गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग ई कॉमर्स जोन्स के माध्यम से आप लोग को 4 सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली फॉर क्लास 12 का। हमारा जो है इको है, कॉमर्स है और बीएमटी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आप आए हो, डोंट वरी अबाउट इट। आप प्लेलिस्ट में जाइए, ई कॉमर्स जोन के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको बीएमटी मिल जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का और इको का चैप्टर 1 चैप्टर 2 है, और हमारा जो है अकाउंट का चैप्टर 3 गुडविल आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर 4 भी स्टार्ट कर दिया है मैंने। और अभी हम लोग जो चल रहे हैं, जो लोग पहले से जो बने हुए हैं ई कॉमर्स जोन में, एज यूजुअल वो जानते हैं कि अभी हम लोग जो है डॉक्टर एस.के. सिंह, आप अपने बोर्ड पर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 2020 लेटेस्ट एडिशन की ये बुक है, जहाँ पे हम लोग चैप्टर 3 से ही मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैं प्रॉब्लम सोल्यूशन जो क्वेश्चंस है अपना गुडविल चैप्टर का, वो मैं सोल्यूशन कर रही हूँ, जहाँ की मैंने टिल 1 से लेकर 22 तक मैंने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 23 से लेकर 25 तक होगा। ठीक है, सो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ई कॉमर्स जोन पर आप जाइए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज़ बेनिफिट फॉर यू। और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, बिकॉज यू विल गेट अपडेट नोटिफिकेशन। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है देन मोस्ट वेलकम एंड लाइक इट। एंड एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव्स में जितना हो सके वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए। चलो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, एक बार मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ इन हिंदी। यहाँ पर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 23 में, पिछले 5 वर्षों में करों के लिए व्यवस्था करने के बाद एक व्यवसाय का शुद्ध लाभ जो है वो 80,000, 85,000 और 92,000, 1,05,000 तथा 1,18,000 है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 8 लाख है। इसी प्रकार के व्यवसाय में आय की सामान्य दर 10% है। निम्नलिखित आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। इसमें ए और बी दिया हुआ है, जहाँ पे अधिलाभ के 5 वर्षों के क्रय विधि के आधार पर करना है, दूसरा है अधिलाभ के पूंजीकरण विधि के आधार पर करना है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या क्या गिवन दिया हुआ है आप बोर्ड पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिया है, आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट मेरा 80,000, 85,000, 92,000, 1,05,000 और 1,18,000 5 साल का नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। और साथ ही साथ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 8 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10% दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे को ए बोलता है 5 ईयर्स परचेस अब निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड पे बोल रहा है। और बी नंबर बोलता है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड पे, यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपको 2 मेथड का इस्तेमाल करना है। एक है सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना है, दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड का सुपर प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे होगा कि हम टोटल प्रॉफिट जो 5 साल का दिया हुआ है उसको पहले ऐड कर ले, जोड़ ले। 80,000, 85,000, 92,000, 1,05,000, 1,18,000 जब जोड़ोगे तो आपका टोटल कितना आएगा, 4,80,000। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड हमारा स्टेप होगा कि एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट मेरा होता है 4,80,000, डिवाइड करेंगे 5 साल से तो कितना होगा, 96,000। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट थर्ड स्टेप हमारा हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल NRR डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे क्वेश्चन में 8 लाख दिया हुआ था और NRR मेरे क्वेश्चन में दिया था 10। तो 10/100 करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, आप कैंसिल करोगे तो 80,000 आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, 80,000 आ गया। ठीक है, अब फाइनली जो हमारा स्टेप है 4 वो है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में 96,000 था और नॉर्मल प्रॉफिट मेरे क्वेश्चन में 80,000 था। तो मेरा कितना आ गया सुपर प्रॉफिट, 16,000। राइट, अब ए नंबर यहाँ लिख दिया, बी नंबर में लिख दिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो गुडविल निकालने का है वो 2 मेथड से बोला है। एक बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड से, दूसरा बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये जो ए नंबर है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला था, 16,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी 5 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 80,000। 80,000 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया गुडविल। दूसरा मेरा क्वेश्चन में बोला था
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीपल 100 डिवाइड बाय NRR। तो मेरा सुपर प्रॉफिट 16,000 था, मल्टीपल 100 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 1,60,000। तो जो सुपर प्रॉफिट मेथड से जो हम कैलकुलेशन किए थे उसमें आप देख सकते हो आपका 80,000 आंसर आया है, और जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है उससे में आपका 1,60,000 आया है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, बट हम जो है अभी क्वेश्चन नंबर 24 का ए मैं डिस्कस करूँगी, यानी कि डिक्टेट कर देती हूँ हिंदी में। ठीक है, देखो 24 ए में क्या कहता है, निम्नलिखित से ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। ए नंबर कहता है कि एक फर्म औसत लाभ के रूप में 72,000 कमाती है, सामान्य लाभ की दर में 12% है, फर्म की संपत्तियां 8 लाख है और दायित्व जो है वो 3,20,000 है। चलिए ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हमारे को एवरेज प्रॉफिट 72,000 क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। मेरा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% है, एसेट है 8 लाख और लायबिलिटीज़ है 3,20,000। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया, तो निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है, मेरा पहला स्टेप ख़त्म ऑलरेडी हो चुका है। अब दूसरा, यहाँ पे क्योंकि एसेट है और लायबिलिटीज़ है तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड या एवरेज मेथड तो यूज़ करेंगे नहीं, इज़ वेरी सिंपल, हमको कैपिटलाइजेशन मेथड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 डिवाइड बाय NRR। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा 72,000 दिया है, 100 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 12% मेरा क्या दिया था NRR दिया था। तो मेरा फर्म का जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा 6 लाख। कितना निकल गया 6 लाख। तीसरा जो मेरा स्टेप है वो नेट एसेट्स बराबर होता है ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो मेरा जो एसेट है वो 8 लाख है और लायबिलिटी कितना है 3,20,000। तो फाइनली मेरा जो नेट एसेट है वो कितना आ गया 4,80,000। ठीक है, एंड द लास्ट हमारा स्टेप है गुडविल निकालना के लिए क्वेश्चन में बोला गया था। तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट करेंगे, तो 6 लाख में से 4,80,000 माइनस करेंगे। 6 लाख कहाँ से आया, 6 लाख मेरा यहाँ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म था वहाँ से आया, और 4,80,000 कहाँ से आया नेट एसेट से आया। जब करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा 24 ए का। अब बी को देखते हैं। जो बी नंबर जो क्वेश्चन है वो इस किताब का एकलौता डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये जो है आपका 2012 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्ज़ाम में, और शायद मैं उम्मीद भी करती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। बट इसके बारे में डीपली और बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे, और ये रिपीट भी क्वेश्चन आपको होगा चैप्टर 4 में जब जाओगे, तो वहाँ हिडन गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए बहुत मिलता है। ठीक है, एक्चुअली ये हिडन गुडविल रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हम लोग को चैप्टर 4 में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, वहाँ आपको मिलेगा। बट एक क्वेश्चन दे दिया है तो कर लेते हैं। क्या कहता है यहाँ पे कि एक्स और वाई क्रमशः 16,000 और ₹12,000 पूंजी के साथ साझेदार हैं। उन लोगों ने फर्म के लाभ के 1/4 हिस्से के साथ जेड को प्रवेश कराया है। जेड अपनी पूंजी के रूप में ₹16,000 लाता है। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। चलिए अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पहले यहाँ पे देखोगे, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। एक्स और वाई क्या है, पार्टनर है। एक्स का जो कैपिटल है वो है 16,000 और वाई का जो कैपिटल है वो कितना है 12,000। ठीक है, दे एडमिट जेड, ये जेड को एडमिट करते हैं, और कितने के लिए 1/4 शेयर के लिए। जेड ब्रिंग्स ₹16,000 एज हिज कैपिटल। जेड जो है 16,000 पूंजी लेकर आता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा मैथड अपना, यहाँ पे कोई मैथड आपको ज़रूरत ही नहीं काम करे, यहाँ थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा बुद्धि यहाँ लगाना है कि जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, और जेड पूंजी लेके कितना आ रहा है 16,000 लेकर आ रहा है। तो जेड 16,000 लेके इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे पता है कि इस फर्म की क्या कैपिटलाइज वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा इस क्वेश्चन में होगा कि हमें जो फर्म है उसकी टोटल कैपिटल निकालना है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमें फर्म का टोटल कैपिटल निकालना है। तो टोटल कैपिटल निकालना बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल। जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और पूंजी कितना लेकर आ रहा है 16,000 लेकर आ रहा है। ये जो है मैंने लिख दिया है यहाँ पे इंग्लिश में कि जेड शेयर्स इन प्रॉफिट, जेड शेयर इन प्रॉफिट कितनी है 1/4
4 है। तो ये अगर मैं 1/4 बराबर 16,000 लिख रही हूँ, क्योंकि इसका शेयर कितना है, प्रॉफिट का हिस्सा कितना लेगा, ये 1/4 लेगा और पूंजी लेके कितना आ रहा है 16,000। तो बस इसी चीज़ को, इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो 4 है ये मल्टीपल पोजीशन में चला जाएगा। तो इसी को मैंने यहाँ पे 16,000 मल्टीपल 4/1 मैंने किया है, तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो जब 16,000 को गुना करोगे 4 से तो कितना आ गया 64,000। ये जो 64,000 आया है ये आपका क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा काम है आपका स्टेप निकालने का यहाँ पर, कि ये तो हमने फर्म का कैपिटल निकाला, अब हमको निकालना है कि x कितना कैपिटल लेकर आया, y कितना लेकर आया और z कितना लेकर आया। तो क्वेश्चन के अनुसार जो x जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो 16,000 लेकर आ रहा है, y 12,000 लेकर आ रहा है और जो z है वो है 16,000 लेकर आ रहा है। तो टोटल जब जोड़ेंगे x y z का पूंजी को, जो जितने लोग लेकर आ रहे हैं वो कितने टोटल हो गए, 44,000 हो गए। तो आप अपने आप में ही देखो डिफरेंस आपको दिख गया। क्या डिफरेंस दिख गया कि जो फर्म की जो कैपिटल है वो है 64,000 और जो पार्टनर्स जो पूंजी लेकर आ रहे हैं, टोटल पार्टनर्स, उनकी जो पूंजी है वो कितनी है 44,000। तो इससे हम आराम से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल का। तो गुडविल बराबर होगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस कैपिटल ऑफ XYZ। तो ये फर्म के कैपिटल कितना है 64,000 और XYZ का कितना है 44,000। तो जो 20,000 जो एक्सेस आ रहा है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, फर्म का गुडविल हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 24B आपको क्लियर हो गया। मैं ये जरूर बोलना चाहूँगी, इसको आप हर हाल इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज ये क्वेश्चन कन्फर्म आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि ये निरंजन एंड सन्स का जो वर्ष 2015 का शुद्ध लाभ जो है, नेट प्रॉफिट जो 80,000 है तथा इस फर्म की विनियोजित पूंजी जो है 4 लाख है। इसी प्रकार की अन्य फर्मों में सामान्य प्रत्याय दर 15% है। फर्म की ख्याति की गणना कीजिए यदि ख्याति अधिलाभों के 5 गुने के बराबर है। ठीक है, कुछ नया नहीं है, जो आपने पढ़ा है बस वही है, थोड़ा बस वर्ड को चेंज किया है यहाँ पे। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे 2015 का आपको नेट प्रॉफिट दे दिया 80,000, सिर्फ 1 साल का दे रहा है प्रॉफिट। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 साल का 20 साल पर काम करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख अपना क्वेश्चन में। NRR मेरा है 15%। ठीक है, और इफ़ गुडविल देखो कितना दिया है, इफ़ गुडविल इज़ 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा वो गुडविल का क्या होगा, गुडविल क्या होगा 5 गुना होगा। ठीक है, 5 टाइम्स बोल दिया है, अपने को टेंशन नहीं है उसका। चलो अब सबसे पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उससे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। उसका कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि अपने को सिर्फ 1 साल का क्वेश्चन में दे दिया है नेट प्रॉफिट 80,000, तो ये हमारा काम हो चुका है। दूसरा हमारा काम क्या है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट इंडिकेट कर चुका है तो वही फार्मूला सुपर प्रॉफिट पे काम करेंगे। तो दूसरा हमारा काम होगा दैट इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल NRR डिवाइड बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, 4 लाख दिया हुआ है, 4 लाख मल्टीपल 15/100। जी क्वेश्चन में 15 दिया हुआ था हमारा NRR। तो जब कैलकुलेशन करोगे नॉर्मल प्रॉफिट तो आपका कितना आ गया 60,000। ठीक है, सेकेंड स्टेप ओवर। थर्ड स्टेप में आइएगा, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एग्जाम में अगर यहाँ पे आप एवरेज प्रॉफिट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लिखिए। ठीक है, क्योंकि जब एवरेज निकाला ही नहीं है कुछ सालों का तो फिर वो शब्द लिखना गलत होगा। बेहतर होगा कि आप नेट प्रॉफिट माइनस क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट करोगे। तो नेट प्रॉफिट मेरे क्वेश्चन में 80,000 दिया था, नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया था 60,000 दिया था, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 20,000 आ गया। राइट, चलिए एंड द लास्ट स्टेप इज योर 4 गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिखते हैं। तो अपने क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो दिया नहीं है, अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट बोलता है। तो बस सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स का ना, तो नंबर ऑफ टाइम्स अपने क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो 20,000 को गुना करेंगे 5 से तो अपना आ जाएगा 1 लाख। ठीक है,
तो आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्लियर हो गया। अब रहा 3 क्वेश्चन और है, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप सो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई वुड लाइक टू फोकस यू ऑन ई कॉमर्स जोन वंस अगेन। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि आप ई कॉमर्स जोन पे जाइए। अगर फर्स्ट टाइम आप आए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो जो है देखिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।